मेरा नाम रवि है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स निर्वाचन सदन अशोका रोड नई दिल्ली 110001 में सेक्शन ऑफिसर हूँ। वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर अल्पना सिनेमा हॉल नियर दीघा आशियाना मोड़ दीघा घाट पटना बिहार 800011 के पते पे रह रहा हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में A3132 रूम नंबर 15 क्रिश्चियन कॉलोनी पटेल चेस्ट नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 110007 के पते पे रहता था। दिल्ली वाले पते पे मैं 2023 तक रहता था। वर्तमान में आज दिनांक 10 मार्च 2023 है। वहाँ दिल्ली वाले पते पे मैं 2023 तक ही रहा था। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा हूँ और जेनोसाइड के विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने नरेंद्र मोदी की चोरी उजागर करने के लिए और अमेरिका और सारे पॉलिटिकल पार्टी गांधी से लेकर मोदी तक की चोरी उजागर करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश गया, वाराणसी गया। वहाँ मैंने बहुत सारे पर्चे वितरित किए। मैंने लाखों पर्चे पूरे देश में वितरित किए हैं और ये पब्लिक में बताने की कोशिश की है कि कैसे 290 मिलियन लोगों को मारा गया, कैसे 29 करोड़ लोगों की हत्या हुई। मैं जब उत्तर प्रदेश में पर्चा बांट रहा था तो पुलिस मुझे अपहरण कर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कहने पे ले गए। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की चोरी उजागर कर रहा हूँ। अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, पाकिस्तान, सबकी चोरी मैंने भारत सरकार सबकी चोरी, इंडियन आर्मी, पुलिस, सबकी चोरी मैंने उजागर की है और इंडियन कोर्ट्स, जुडिशरी, मीडिया, सबकी चोरी मैंने उजागर की है। तो जब मैं पर्ची बांट रहा था उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुझे अपहरण करके ले गई सिगरा थाने में। सिगरा थाना चेतगंज वाराणसी में ले गई और वहाँ पुलिस के कुलदीप मिश्रा और अन्य इंस्पेक्टर संदीप, कुलदीप मिश्रा और पुलिस इंस्पेक्टर, SHO और कांस्टेबल सब ने मिलकर मुझे बहुत मारा। सब थाने के CCTV कैमरे में सारा चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे लॉकअप में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया और मुझे कुछ जहरीला इंजेक्शन वगैरह किसी चीज़ का दिया है जिससे कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। इसके पहले मैं बिल्कुल ठीक था। चूँकि मैं नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी है और मैं इलेक्शन कमीशन में हूँ, तो इन्होंने मुझे मारा पीटा और ये मुझे हॉस्पिटल ले गए और इन्होंने मुझे बिना मैंने कंसेंट के हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले। मारपीट कर इन्होंने कुछ मुझे जहरीला इंजेक्शन वगैरह कुछ दे दिया है किसी चीज़ का। दूसरी तरह से मुझे मेरी हत्या करने की विभिन्न तरीक़ों से कोशिश की और इन्होंने ये मुझे कोई गुप्त हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है वाराणसी, इसका नाम है गुप्त हॉस्पिटल, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ वो ले गए और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर से झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाकर और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरा अंगूठा उस पर लगवा दिया और उसके बाद ये मुझे मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में ले गए। वहाँ जबकि मेरा एज 40 साल के आसपास है, ये उन्होंने मेरा नाम रवि और एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस वो क्रिश्चियन कॉलोनी का एड्रेस लिख दिया और एज मेरा 45 साल लिख दिया जबकि मेरा एज 40 साल ही है। और इस तरह से झूठा वो करके और मुझे बोला कि मुझे 14 दिन के लिए जेल में डाल देंगे, जबकि भारत सरकार ने मुझे पागल डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैंने वकील से जमानत कराया, लेकिन इन्होंने मेरे धीरे धीरे जहर देके मेरी हत्या करने की कोशिश की है। और इसके पहले भी भारत सरकार मेरी इंग्लैंड, तंजानिया, मालदीव्स, रसिया, नेपाल, भारत में, दिल्ली में, बिहार में, तमिलनाडु में, सभी जगह मेरी हत्या करने की कोशिश कर चुकी है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की चोरी के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन सिविल 1005 ऑफ 2020
किया हुआ है, और रिव्यू पिटिशन सिविल 131 ऑफ 2021 किया हुआ है। इसके अलावा मैं रिट पिटिशन सिविल डायरी नंबर 18,695 ऑफ 2022 कर चुका हूँ। वर्तमान में मैं इलेक्शन कमीशन में ही कार्यरत हूँ बिना सैलरी। मुझे छुट्टी पर इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया है, और पिछले 3 साल से मेरी सैलरी नहीं दी है। मुझे पागल, गूंगा, बहरा, अज्ञात, अननोन डिक्लेयर करके, जबकि मैं खुद ही पिटिशनर इन पर्सन था। उसके बाद भी उन्होंने मुझे पागल डिक्लेयर कराया। दिल्ली पुलिस के चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कुलदीप यादव के थ्रू, और भास हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के थ्रू। और इस बार भी जब मैं वाराणसी दिनांक 6 मार्च 2024 को जब मैं था, तो ये मुझे अपहरण करके, उसी नाम का इंस्पेक्टर कुलदीप मिश्रा मुझे अपहरण करके ले गया सिगरा थाना चेतगंज वाराणसी। और वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा, सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। और पुलिस वालों ने मुझे कुछ जहरीला इंजेक्शन या किसी तरह का दिया है, और झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाकर मेरा, बिना कंसेंट के मेरा हाथ पकड़कर मेरा थंब उस पर मेडिकल रिपोर्ट पे ज़बरदस्ती लगवा दिया, और मेरी हत्या करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने। पहले में जाने से पहले भी मैं वीडियो बना चुका था, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन दे चुका हूँ कि कैसे भारत सरकार मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है। ह्यूमन राइट कमीशन और इंडिया के प्रेसिडेंट और सबको मैंने सुप्रीम कोर्ट को मैंने हज़ारों चिट्ठियाँ लिखी हैं, सब कुछ। लेकिन ये सबकी चोरी उजागर होगी कि कैसे 29 करोड़ लोगों की हत्या हुई है, कैसे राष्ट्रपति को मुझे रिसर्च सब्जेक्ट बना के, मेरे परिवार के 5 जनरेशन्स को रिसर्च सब्जेक्ट बना के 29 करोड़ लोगों की हत्या की गई है, और मन की बात का खेल खेला गया है। तो जब मैंने इसको उजागर किया तो नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी की चोरी उजागर हो गई। इंडियन आर्मी ने विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने, और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये सारा जो उन्होंने जो गंदा काम किया, और डॉक्टर्स ने और जो मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के कहने पे और अमेरिका के कहने पे, वो सब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गए हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्होंने मुझे जहरीला इंजेक्शन या कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है। और ये इन्होंने मेरे थंब इम्प्रेशन पे मेडिकल रिपोर्ट पे बिना मेरे कंसेंट के लिया, और वहाँ पे मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। और इसलिए मैंने अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस मैंने जमानत के लिए अप्लाई किया। हालांकि उसमें सारे बात गलत लिखे हुए थे, अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांस था, इसलिए मेरा जो सिग्नेचर है उसकी वैलिडिटी भी का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत सरकार मेरी हत्या करने, अगर मैं जेल में भी रहता तो मेरी हत्या कर देते। इसलिए मैंने जमानत के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने मेरी हत्या करने की कोशिश की। जबकि एक पागल आदमी को तो आप लॉकअप में रख ही नहीं सकते, और पागल आदमी को तो आप जेल भेज ही नहीं सकते। इन्होंने झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाया है शेमलेसली, जबकि पहले मुझे भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन मुझे पागल डिक्लेयर करके छुट्टी पे भेज चुकी थी, और वर्तमान में मैं पिछले 3 साल से छुट्टी पे हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे नॉर्मल डिक्लेयर करके और मेरी हत्या करने की कोशिश की, और जेल भेजने की धमकी देके और ये करके ज़बरदस्ती मेरा अंगूठा मेरा पकड़ के पुलिस वालों ने ड्रैग करके पुलिस स्टेशन वहाँ हॉस्पिटल में ले गया, और ज़बरदस्ती मेरा अंगूठा उस मेडिकल रिपोर्ट पर लगवाया, और ये विभिन्न तरीक़ों से मेरा हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिग्नेचर भी मेरा कंपेलिंग सर्कमस्टांस में लिया गया, और विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। थाना सिगरा चेतगंज वाराणसी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, नरेंद्र मोदी का मैंने पूरा चोरी उजागर कर दिया। BHU में जाके कैमरा लगा हुआ है, BHU में, रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास, काशी विश्वनाथ मंदिर और जो घाट है उसके आसपास, तो सब जगह नरेंद्र मोदी की चोरी उजागर हो गई। हज़ारों लोगों को सच्चाई पता चल गई लोगों के सामने। इसलिए नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जो पर्चा बांट रहा हूँ उसमें लिखा है कि सारे राजनीतिक दल चोर हैं, और कैसे 29 करोड़ लोगों की हत्या की गई है, और कैसे चुनाव आयोग चोर है, कैसे सुप्रीम कोर्ट और सब चोर हैं, और सेना और पुलिस। सबसे बड़े चोर तो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी और पुलिस, तो इनकी चोरी उजागर की इसलिए मेरे हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 हूँ। तथा मैं 3132 रूम नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर, कृष्ण कॉलोनी, पटेल चेस्ट, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007 के पते पर रहता था सन 2023 तक। 2024
में मैं 23 में ही मैं आ गया था वहाँ मकान खाली करके, और मैं माँ राधिका पांडे के पास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर दीघा आशियाना रोड, दीघा घाट, पटना, बिहार 800 के पते पे रह रहा हूँ। मेरा गांव मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार है, पिन 802223। मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मेरी हत्या करने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश में, और सारे राजनीतिक दल, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान और सभी दुनिया भर के 200 देशों की सरकार मिली हुई है। सबने मिलकर 29 करोड़ लोगों की हत्या की है। क्योंकि मैंने पब्लिक के बीच में इस सच्चाई को उजागर किया, स्पेशली नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इसलिए नरेंद्र मोदी छटपटा गया, और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश पुलिस और इंडियन आर्म फोर्सेज और अमेरिका ने मिलकर मेरी हत्या करने की कोशिश की है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है।